ओम शांति। हमें सदा खुश रहना है। खुशी जीवन के लिए बहुत बड़ी खुराक होती है। खुश रहना सब चाहते हैं, परंतु हमें अपने को देखना है, खुशी हमें क्यों नहीं रहती। कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जिनकी खुशी गुम होने का कोई कारण नहीं है। वो थोड़े परेशान रहते हैं, अंदर में थोड़े दुखी रहते हैं, कुछ ज़्यादा सोच में रहते हैं, कुछ प्राप्त नहीं हुआ उसकी चिंता में रहते हैं, कोई अपने भाग्य को छोटा देखते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता कम मिलती है। ये सब देखते हैं तो खुशी चली जाती है। हद की कामनाएं, छोटी कामनाएं, जो सांसारिक कामनाएं हैं, वस्तुओं की इच्छा, विशेष रूप से मनुष्यों से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो मनुष्य को थोड़ी तंग करती हैं जब वो पूरी नहीं होती। और आप जानते हैं कोई भी मनुष्य संसार में दूसरों की सभी मनोकामनाओं को तो पूर्ण नहीं कर सकता, एक्सपेक्टेशंस को पूर्ण नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति की अपनी कुछ स्वतंत्रता भी होती है, कुछ अपने विचार भी होते हैं, वो कुछ खुद भी करना चाहता है। तो हम जरा कामनाओं को कम करते चलें। काम की कामना, इच्छाएं, लोभ की, मोह की, इन सब कामनाओं से थोड़े ऊपर उठते चलें। सबसे ज़्यादा कष्ट देती है संगठनों में मान की, पद पोजीशन की इच्छाएं, शान से रहना, ये सब मेरा नाम हो जाए, मुझे मान मिले, मुझे आगे रखा जाए, मेरी बात सुनी जाए, मेरे से पूछा जाए, मेरे से बिना पूछे ये सब काम हो रहा है। ये सब मनुष्य की खुशी को छीनती हैं। और केवल खुशी नहीं छीनती, आंतरिक शक्तियों का भी क्षय होता है, नष्ट होती हैं शक्तियाँ। हम आपको एक चीज़ बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि जो मनुष्य बहुत खुश है, खुशी की एक बहुत सर्वोच्च स्थिति है आनंद। जो व्यक्ति परम आनंद में है उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स यानी सेल्स, कोशिकाएं बहुत एक्टिव हो जाती हैं, जैसे डांस करने लगती हैं, और सिक्रेशन बहुत अच्छा होता है ब्रेन से, और हेल्थ इसके कारण मनुष्य की सुधरती जाती है। देखिए, एक है बाह्य खुशी, लाफिंग क्लब खोले हैं लोगों ने, वो भी ठीक है, लेकिन आंतरिक खुशी, मन प्रभु मिलन की खुशियों में झूमता रहे, जो अलौकिक हैं, जो ज्ञान वाले हैं, जो ब्रह्मावत्स हैं, वो विचार करें इस जीवन में हमने क्या क्या पा लिया, क्या क्या देखा, भगवान को नवयुग रचते देखा, उसकी लीला चलते देखा इस संसार में। और अब देखेंगे महादेव का डमरू बजते हुए, उसका तांडव नृत्य भी हम इन आँखों से देखेंगे और अपने महान कर्तव्यों को भी पूर्ण करेंगे। हम चिंतन किया करें क्या क्या मिला इस जीवन में। लोग तो दूसरों की ओर देखते हैं, मनुष्यों की ओर देखते हैं, इनसे मुझे कुछ मिले, इनसे मुझे कुछ मिले, लेकिन भगवान से हमें क्या मिला। कितना सुंदर समय है कि वो दाता खुद देने के लिए आ गया है, और हमारे हाथ में है कि हम उनसे क्या क्या ले लें। वो देने वाले के हाथ में नहीं, वो तो सबको दे रहा है। लेने वालों के हाथ में अपना भाग्य बनाना। तो हम उन चीज़ों को याद करें, हमें क्या क्या मिल गया है, हमें क्या क्या मिलने जा रहा है, हमारे द्वार पर कौन खड़ा है, हमारे द्वार पर क्या आने वाला है। ये चीज़ें हमको खुशी से गदगद करेंगी। ज्ञान का चिंतन, श्रेष्ठ स्मृतियाँ, मन को यदि हम शांत रखते हैं तो, मन को यदि स्वमान में ईश्वरीय नशे में रखते हैं तो हमारी खुशी बहुत अलौकिक, और जिसको परमानंद कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, उसकी अनुभूति हमें होती रहती है। तो हम अपने को देख लें, बिना मतलब की बातों में तो हम परेशान नहीं रहते। ज़्यादा सोचने की वृत्ति के कारण तो हम परेशान नहीं होते, हमारी खुशी नहीं जाती है। किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हम इतने सेंसिटिव तो नहीं हो गए हैं कि फीलिंग आ गई और लंबे काल हमारी खुशी समाप्त कर गई। चेक करेंगे, ये स्वयं को स्वयं चेक करना है।
और अपनी खुशी को बढ़ाना है तो आइए हम भगवान के बच्चे खुशी के अनुभवों से भरपूर बने। कोई भी चीज़ हमारी खुशी को छीन न पाए, इसके सुंदर अनुभव करें और इसके सुंदर प्लानिंग अपने पास रखें, तो हमारी खुशी हमें सफलता की ओर ले चलेगी। ओम शांति।